आज डीपीएस पानीपत सिटी के अध्यापक बीओ ऑफिस पहुंचे और उन्होंने बताया कि उन्हें अभी तक सैलरी नहीं मिल पा रही है और सैलरी जिनको मिली है किसी को आधी मिली है और उनका पीएफ नहीं मिल रहा है। उनके अकाउंट से पीएफ कट तो रहा है लेकिन उनके पीएफ अकाउंट में जमा नहीं हो रहा। इसकी शिकायत वो पहले भी कर चुके हैं। हम डीपीएस पानीपत सिटी से हमारा स्टाफ जो आप देख रहे हैं, हमारे साथीगण, हमारे शिक्षकगण आपके सामने आज डीओ ऑफिस के आगे हम इकट्ठा हुए हैं। डीओ साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमारे स्कूल में हमारे साथ पिछले 3 साल से हमें रेगुलर सैलरी नहीं दी जा रही है। एक सैलरी 2 महीने के बाद दी जा रही है, कई बार 3 महीने के बाद दी जा रही है, कई बार 4 महीने के बाद दी जा रही है। मगर अब तो हालात ये हो गए हैं कि हमारे पिछले 5 महीने की सैलरी अब भी पेंडिंग है, वो भी नहीं दी गई है। और अप्रैल के बाद तो कुछ टीचर्स हमारे जो कि कोविड-19 के कारण स्कूल बंद थे, तो उनको तो सैलरी जो क्लासेस ले रहे हैं उनको सिर्फ 50% सैलरी दी जा रही है और वो भी सैलरी सिर्फ सितंबर तक दी गई है। आज तक वो भी सैलरी फरवरी हो गया है और अब तक हमारी 5 महीने की सैलरी पेंडिंग है। और जो एक्टिविटी स्टाफ है, जो हमारा स्पोर्ट्स स्टाफ है, उन्हें तो बिल्कुल भी कुछ भी सैलरी नहीं दी जा रही है। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील राठी है। मैं 2007 से डीपीएस पानीपत सिटी में कार्यरत हूँ। सर, पिछले 3 साल से हम ये फेस कर रहे हैं अपनी सैलरी को लेके। पहले तो 7-10 तक हमारी सैलरी आ जाती थी, धीरे धीरे 15-17 तक आई, फिर उसके बाद 25-30 तक आने लग गई, फिर 1 मंथ डिले, फिर 2 मंथ डिले, फिर 3 मंथ डिले। जब कोई नहीं कुछ बोल रहा था तो वो 4th मंथ 5th मंथ तक भी पहुंच गया। और अब 6 मंथ्स भी, मतलब हाफ ईयर आप विदाउट सैलरी फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो और हमें रिस्पांस में यही सुनने को मिलता है कि आ जाएगी सैलरी, आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही आंसर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैन-फेब में ठीक हो जाएगा, लास्ट जैन-फेब में ठीक हो जाएगा। उससे लास्ट में बोला था, बट अभी तक 3 साल हो गए, अभी तक कुछ ठीक नहीं है। अभी भी यही प्रोमिसेस किए जा रहे हैं कि अप्रैल में ठीक हो जाएगा, बट देयर इज़ नो एनी रिटर्न। हमें पता है अप्रैल तक भी ठीक नहीं अप्रैल तक भी नहीं होगा। हमारे पास कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं है, बट वी कैन शो यू रिटर्न प्रूफ कि हमारे पास पूरे प्रिंट आउट्स हैं, हमारे पीएफ की स्टेटमेंट्स हैं कि कब हमारे पीएफ जमा पिछले 1 साल से नहीं हो रहे। मार्च से मेरा पीएफ ही नहीं आया है। आज यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए थे? हम यहाँ पे आज डीईओ से मिलने आए थे। कल हमने बीईओ से मुलाकात की थी, आज हम डीईओ से मिलने आए थे, बट अभी वो यहाँ से आई थिंक उन्हें पता चल गया था शायद हम आने वाले हैं, तो वो यहाँ से निकल गए हैं इस समय। क्या नाम है आपका? मैं सोनू सचदेवा बोल रही हूँ। मैं लास्ट 8.5 ईयर से स्कूल के लिए बहुत ही शिद्दत से काम कर रही हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं टाइम पे ना पहुँची हूँ। जब इन्होंने कहा है उठो हम उठे हैं, जब इन्होंने कहा बैठो हम बैठे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, दिन हो चाहे रात हो। बट सैलरी को हमारा से ठीक है, हमारा प्रोफेशन है इसका जॉब करना, बट फ्री में जॉब करना इज़ नॉट आवर प्रोफेशन। हमारे घर चल रहे हैं, सब कुछ है, सिप्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स है, हर जगह लगाए हुए हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू सैलरी ही किया जाता है। हमारे पास कोई पीएफ नहीं आ रहा, कोई सैलरी नहीं आ रही, तो हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमें टाइम से कुछ भी रिटर्न दे दिया जाए कि आपको इस टाइम से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। हम स्कूल के खिलाफ नहीं है, हमेशा स्कूल के फेवर में ही है। आज भी हम स्कूल का काम कर रहे हैं, अभी भी मैं स्कूल का काम कर रही हूँ ऑन फोन। ऐसा कुछ नहीं है, हमें स्कूल से ऐसी कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ सैलरी। मेरा नाम कृष्ण कुमार सांगवान है। मैं इस बहुत अच्छे विद्यालय में 2005 1 अप्रैल से कार्यरत हूँ और इसके दौरान मैंने यहाँ मैं एज HOD स्पोर्ट्स की भूमिका भी निभा रहा हूँ और इसके दौरान मैंने बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर दिए हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट ISL में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से हमारा गुरमीत खेल रहा है, हरियाणा का यंगेस्ट गोलकीपर है, जो कि इस लेवल को आप समझ सकते हैं। उसने अंडर 19 स्कूल गेम्स में इंडिया की कप्तानी भी की, कैप्टनशिप की है उसने। और 2019 में हमारा SGF हाई स्कूल गेम्स होते हैं अंडमान निकोबार में, उसका बेस्ट प्लेयर टॉप स्कोरर रमनदीप सिंह भी रहा फुटबॉल में। तो मैं फुटबॉल से भी काफ़ी लगाव है, स्कूल में 11th-12th थ्योरी क्लासेस भी लेता हूँ, काफ़ी लगाव है, काफ़ी अटैचमेंट है स्कूल से। पर दुर्भाग्य यही है कि इतना कार्य करने के बावजूद भी आज हम अपने बच्चों के नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं उठा रहे, क्योंकि 16 साल हो गए हैं स्कूल में कार्यरत करते हुए। और तभी हमने इस चीज़ को देखते हुए
हमारी CBSE ऑर्गेनाइजेशन है शिशवा, उसको ज्वाइन किया है ताकि वहाँ से, क्योंकि अब तो बात वही आगे डूबते को तिनके का सहारा, तो हम यही सोच रहे हैं कि भाई कहीं कोई ना कोई तो हमें सहारा दे। और ये समाज के लिए भी बड़ा दुर्भाग्य है, जिस लगन से मैं पूरे पानीपत हरियाणा और जहाँ मैंने हरियाणा की टीम भी लेके गया हूँ मैं, गर्ल्स की 2016 में नेशनल में गोवा में गोल्ड मेडल लेके आई थी वो टीम। और हमारे AEO पुनिया साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई और मैं लेके गया, उन्होंने भरोसा दिखाया हमारे डिसिप्लिन पे और मेहनत पे, और हमने वो पूरा किया। और भी हम मतलब मेरे बारे में किसी भी हरियाणा में किसी भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से या जहाँ पे भी मैं गया हूँ, मेरे नेचर के बारे में, मेरे डिसिप्लिन के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी फिर हमने PMO साहब के भी थ्रू हमारी एसोसिएशन ने लेटर दिया है, DO साहब को भी, BO साहब को भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि सब शांति से बैठे, सब इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है। तो इसलिए कल हम BO साहब के पास मुलाकात थे, आज हम DO साहब के पास आए हैं अपनी फरियाद लेके। अगर जहाँ पे भी नहीं हमारी फरियाद मानी गई तो हम और भी ऊपर जाएंगे, अब और मरता क्या नहीं करता। बस धन्यवाद सर। मेरा नाम रोहित है और मैं यहाँ 2006 अप्रैल से कार्यरत हूँ। समय समय पे जो भी मुझे टास्क दिए गए, जो भी जिम्मेदारियाँ दी गई, वो सब अच्छे से पूरी की हैं, क्योंकि शिक्षक है, हर विषय का शिक्षक अपने क्षेत्र में कोशिश करता है कि उसके बच्चे जो हैं वो चरम पे पहुँचे। और आप चाहें तो हमारे विद्यालय के पिछले गत वर्षों के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में, आर्ट में, डांस में और बाकी विषयों की एक्टिविटी में हमारा स्कूल जो अव्वल दर्जे पर आया है। अगर अव्वल दर्जे पर होने के बावजूद एक स्कूल की ये स्थिति है कि उसके स्कूल में जो शिक्षक 15-15 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है कि उन्हें जो है सैलरी नहीं दी जा रही है, इरेगुलरिटीज़ की जा रही हैं, PF नहीं काटा जा रहा है, उनका जो कट रहा है PF उनकी तनख्वाह से उसे जमा नहीं किया गया पिछले 15 महीने से, जो कि कानून के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो अब इसमें समस्या सबसे बड़ी क्या होती है, किसी शिक्षक के ऊपर किसी तरह का लोन है, किसी ने कोई लोन लिया है मकान बनाने के लिए या किसी और प्रकार के लोन है, अब वो अगर इनसे भी सहारा नहीं मिलेगा तो उन लोन को कहाँ से उतारेगा। बैंक वाले लगातार परेशान कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, उसके चलते जो है मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो मैं हार्ट प्रॉब्लम से जो है डायग्नोज किया गया हूँ अभी जो सिविल हॉस्पिटल के हमारे CMO साहब होते हैं उनके द्वारा। अब ये बताइए कि जब चिंता मेरा रोज़ का बना रहेगा, मैं कैसे क्वालिटी आगे सर्व कर पाऊंगा, बच्चे कैसे पढ़ा पाऊंगा, या अपने जो परिवार की जिम्मेदारियां मैं वो तक पूरी नहीं कर पा रहा हूं। तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की स्थिति हो गई है, जिसके चलते हमने भी एक जो CBSE संस्थाओं को सपोर्ट करने वाली एक संस्था होती है शिशवा, उसे मजबूरी में आके हमने ज्वाइन किया। उसने हमें इतना साथ दिया है कि हमें शर्मिंदगी हो रही है कि जिस संस्था को हमने अपने 15 वर्ष जो कि गोल्डन पीरियड था वो दे के उनकी परवरिश की संस्था की, उसे बढ़ाया, उसका नाम किया, आज हम शिक्षकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। समाधान तो क्या होगा हमारी समस्याओं का? कई लाख रुपए लोन हम लोगों के ऊपर हैं, इन लोगों को कोई परवाह नहीं पड़ रही। स्टाफ को भी कैटेगराइज कर दिया है, जो टीचर ज़्यादा क्लासेस ले रहे हैं उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, जो सब्जेक्ट से अलग थोड़ा है जैसे आर्ट, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स के हैं उन्हें दिया ही नहीं जा रहा है। अप्रैल के बाद से तनख्वाह पूछ रहे हैं तो हमें धमकाया और जा रहा है कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा, स्कूल का हिस्सा नहीं रहोगे, आपने जो संस्था ज्वाइन करी है शिशवा आप वहीं बन जाओ, उन्हीं के हो जाओ। तो इस सब तरह से हमें मेंटल टॉर्चर और किया जा रहा है। हमारी समस्याओं का समाधान तो क्या दिया जा रहा है? इसीलिए अब मजबूर होकर हमने शिशवा ज्वाइन किया है। अधिकारीगण जो है हमारे माननीय, उन लोगों के दरवाजे पर जाके अपना दस्तक देना है कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि खून पसीने से मेहनत कमाया हुआ है, कोई रिश्वत का पैसा हमारा नहीं है। एक बच्चे को पढ़ाया है, आप विद्यालय के रिकॉर्ड खंगाल के देखिए, बच्चे IAS PCS तक भी हमारे विद्यालय से हम ही शिक्षकों ने दिए हैं। और 15 साल के बाद अगर ये स्थिति है कि एक शिक्षक इतना मजबूर है जो कि समाज का भविष्य निर्माता है, उसका अगर इतना दयनीय स्थिति है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें सद्बुद्धि दे और हमारा कल्याण करे। हमें